से बड़ी खबर है। आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उनकी गाड़ी बारिश के पानी में फंस गई। मंत्री जी की गाड़ी भारी बारिश के चलते सड़क पर बरसाती पानी जम गया था। मंत्री जी की सरकारी गाड़ी जलभराव वाले क्षेत्र में फंसी। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर मदद की। ट्रैक्टर की सहायता से गाड़ी को बाहर निकाला गया। मंत्री हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। सवाई माधोपुर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाई माधोपुर से खबर है, मंत्री जी पहुंचे तो थे हालात की समीक्षा करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी उस परेशानी का स्वाद चखा आज, जिससे आम आदमी बरसात के दिनों में परेशान होता है। आज उन्हें बखूबी एहसास हुआ होगा कि जब किसी शख्स की गाड़ी या किसी राहगीर की गाड़ी या वो खुद पानी में फंस जाता है तो उस समय क्या स्थिति रहती है, कितनी मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। भारी बारिश के चलते जल जमाव हो गया था और मंत्री जी की सरकारी गाड़ी जलभराव वाले क्षेत्र में फंस गई। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर मदद की। ट्रैक्टर की सहायता से गाड़ी को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। मंत्री जी हालात का जायजा लेने गए थे ग्राउंड जीरो पर और उन्हें उसका प्रैक्टिकल अनुभव हो गया कि हालात यहां पर कितने परेशान करने वाले हैं। तो जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं सवाई माधोपुर की हैं। एक इलाके में मंत्री जी पहुंचे थे यहां पर हालात की समीक्षा करने के लिए, लेकिन उनकी गाड़ी जल जमाव में फंस गई और भारी बारिश यहां पर हुई। जल जमाव यहां पर काफी था। मंत्री जी रास्ते से गुजरे, गाड़ी फंस गई और जैसे तैसे प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा। फिर ट्रैक्टर की मदद से आप देख सकते हैं कि एक चेन गाड़ी के बोनट के नीचे लगाई गई है और उसके जरिए दूसरा जो इसका हिस्सा है वो एक ट्रैक्टर से बंधा हुआ है और ट्रैक्टर इस गाड़ी को खींच रहा है। तो जैसे तैसे इस गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाला गया और ये तो मंत्री जी की बात है। तुरंत प्रशासनिक अमला भी आ गया यहाँ पर, ग्रामीण लोग भी आ गए। लेकिन आप सोचिए जब कोई आम आदमी ऐसे हालात में फंसता है तो उस पर क्या गुजरती होगी। और ये हर बार बरसात के दिनों में लोगों को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है। जगह बदल जाती हैं, शहर बदल जाते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। और शायद आज बखूबी मंत्री जी को एहसास हुआ होगा कि जो प्रशासनिक अमला है, जो स्थानीय व्यवस्था है, वो किस तरीके से अंधेरे में रखती है। दावे तो कर दिए जाते हैं, दावे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जाती और उसका असर ये होता है कि मंत्री जी की गाड़ी भी फंस जाती है जल जमाव में। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। कितना समय लगा मंत्री जी की गाड़ी को बाहर निकालने में? देखिए अनंत, ये तस्वीर ये बता रही है कि कैसे आपदा प्रबंधन जो है खुद किस तरह से ये जो बारिश का जमाव, पानी का जमावड़ा है उसमें डूबा हुआ है। और बहुत समय लगा क्योंकि जिस तरह से ट्रैक्टर बुलाया गया पहले तो, और ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर आए, उसके बाद ट्रैक्टर की मदद से इनको निकाला गया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं तस्वीर में पानी ही पानी है। लिहाजा स्थानीय ग्रामीणों की अगर मदद नहीं मिल पाती तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती थी। लेकिन मंत्री को भी सही जानकारी नहीं दी गई स्थानीय प्रशासन की ओर से। और जिस तरह से जल भराव के क्षेत्र में उनकी गाड़ी पहुंची और लगभग जो पानी में आगे का पूरा हिस्सा हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में डूबा हुआ है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर समय पे मदद नहीं मिल पाती तो फिर परेशानी और भी हो सकती थी। और ये तस्वीरें हम कल भी बात कर रहे थे, आज भी इसी तरह की तस्वीरें हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और आम आदमी के साथ संकट ये है कि कोई ट्रैक्टर समय पे उनको बाहर निकालने के लिए नहीं पहुंच पाता। बड़ी तकलीफ की बात यही है और यही त्रासदी है। जब यहाँ पे मंत्री ने लोगों से बात की तो उन्होंने फिर शिकायतें की, अपनी नाराजगी भी जाहिर की और बताया कि कैसे पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। जी सुशांत, यहाँ पर जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि ऐसे हालात ना बने, क्या उनकी क्लास लगी? क्या मंत्री जी ने उनको लेकर कोई निर्देश दिए? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने उनकी क्लास लगाई है। वो आज इसी मकसद के साथ पहुंचे थे क्योंकि सवाई माधोपुर उनका अपना गृह क्षेत्र है। वहां पर जनता के बीच जाकर परेशानियां जान सकें। कुछ अधिकारियों की शुरुआती फटकार लगी है, लेकिन जिस तरह से मंत्री आज नाराज हुए हैं, जैसे उनकी गाड़ी फंसी है तो कुछ गाज गिरना भी तय है। इस मामले में पूरी रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री को भी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री अभी जैसलमेर के दौरे पर है, वहां से लौटकर आएंगे तो उनसे बात भी करेंगे और कुछ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये
अनंत, केवल मंत्री की गाड़ी की बात नहीं है, वहां पर घरों में पानी फंसा हुआ है, लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है, आम आदमी चल नहीं पा रहा, खेतों में पानी चला गया है और फसलें खराब हो गई हैं, राशन पानी लोगों के पास खत्म होने लगा है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। हमारी एक टीम वहां पे लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है, लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और हर बार की ये तस्वीर है। तो ऐसे में सिस्टम को ठीक करने के लिए, जायजा लेने के लिए मंत्री जी निकले तो हैं, लेकिन मंत्री जी अब खुद ही इस तरह से मजबूर हैं। यहाँ पर तो हम ये समझ समझना भी सकते हैं कि जरूरी हो हालात जाता है कि ये जो हालात बने हैं सवाई माधोपुर में, ये सिस्टम की खामी की वजह से बने हैं, अनदेखी की वजह से बने हैं, लापरवाही की वजह से बने हैं, या बरसात ही इतनी होगी कि कोई भी सिस्टम होता फेल हो जाता? इसमें दो चीजें हैं अनंत। बरसात का पूर्वानुमान होता है सरकार के पास, लेकिन समय रहते जिस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए, हम शहरों की बात करें तो जल निकास तंत्र उतना बेहतर नहीं होता, और या फिर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की या छोटे कस्बों की, वहां पर भी कमोबेश यही स्थितियां हैं, क्योंकि राजस्थान में बरसात का महीना जो है वो 15 से 20 दिन की बारिश होती है। तो ऐसे में ये मानकर चला जाता है कि 15-20 दिनों के लिए कोई बहुत बड़े प्रबंध क्यों किए जाएं। तो उस तरह का नजरिया नहीं है बारिश को लेकर। जी समय रहते कदम उठाए जाएं तो इस तरह की तस्वीरों से बचा जा सकता है ना। सुशांत,